हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल ब्लॉग्स विद सोनिया में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी नाइट रूटीन का वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो मैं रात में शाम के टाइम क्या क्या मैं सारा काम करती हूँ घर का, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ रात के खाने के लिए। तो यहाँ पर आटा लगा के सबसे पहले मैं रख लूँगी, फिर मैं आगे का सारा काम करूँगी। उसके बाद यहाँ पे सिंक में थोड़े से बर्तन पड़े थे। मैंने कुछ रेसिपी वगैरह शूट किया था वीडियो के लिए, तो उससे रेसिपी शूट करने में जो भी बर्तन होते हैं वो सारे थे। बच्चों को शाम में दूध वगैरह दिया था, उसके बर्तन थे। तो वो सारे बर्तन मैं क्लीन करके हटा लूँगी, क्योंकि सिंक में मुझे बहुत ज़्यादा देर तक बर्तन रखे हुए अच्छे नहीं लगते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा सिंक खाली ही रहे। मैं ज़्यादातर बर्तन धोते ही जाती हूँ हाथों हाथ। तो मैंने कुछ रेसिपी शूट की थी, वो मैं आगे आप लोगों के साथ किसी में शेयर कर दूँगी। तो उसके में जो भी बर्तन यूज हुए थे, तो वो सारे बर्तन हैं। बच्चों को शाम का दूध दिया था, वो सभी है। तो सबको अच्छे से क्लीन करके उसकी जगह पे अरेंज करके रख दूँगी। फिर मैं देखती हूँ, अभी बहुत सारे काम हैं आज मुझे। घर भी बहुत सारा अरेंज करना है, इधर उधर बिखरा पड़ा है। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाथरूम में देखने, मशीन में कपड़े रखे हुए हैं। मैंने कपड़े नहीं डाले थे सूखने के लिए, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। सुबह से 2-3 दिन से यहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो छत पे तो ऐसे भी डाल नहीं सकते हैं कपड़े। तो मैंने सोचा कि शाम को पीछे वाले हॉल में ही डाल देंगे। मैंने एक रस्सी लगा रखी है, उसी में मौसम ख़राब होता है, तो मैं शाम के टाइम में पीछे वाले हॉल में ही कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि छत पे तो सुखा नहीं सकते और मेरे फ्लैट में बालकनी नहीं है। तो इस वजह से मुझे घर में ही सुखाना पड़ता है। और अभी कोई गेस्ट भी नहीं है कि डाइनिंग टेबल का यूज होगा। हम लोग तो टीवी देखते देखते आगे वाले हॉल में भी बैठ के खा लेते हैं। यहाँ तो कम ही यूज होता है, कोई आते हैं घर पे तभी यूज होता है। उसके बाद मैं आई हूँ बच्चों के कमरे में। बच्चों ने देखिए पढ़ाई करके कमरे का क्या हाल करके रखा है। और अभी वो लोग गए हैं मेरी फ्रेंड के घर खेलने। तो यहाँ पर अलमीरा में भी आर्ट एंड क्राफ्ट बना हुआ है। तो यहाँ हर 1-2 दिन पर मैं अलमीरा साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे बन ही जाता है। देख रहे हैं आप लोग कैसे किया हुआ कलर से। तो यहाँ पर मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। मेरी बेटी के स्कूल में कुछ क्राफ्ट की चीज़ें मंगाई गई हैं, कुछ बनवाया जाएगा इन लोग को क्लास में। तो वही मैं देख रही हूँ कि मेरे पास क्या क्या है और मुझे क्या मंगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे रिबन ढूंढना था, तो मुझे रिबन मिल गया है। काफ़ी रिबन है, इतना भी नहीं यूज होगा। तो ये तो है मेरे पास। 1-2 चीज़ें नहीं हैं जो मैं इसके पापा को बोल दूँगी, वो लेते आएंगे। तो यहाँ पर मैं सब अरेंज कर रही हूँ, कलर वगैरह इसके पाउच में इकट्ठे करके रख रही हूँ, क्योंकि बच्चे इधर उधर छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर नए लेने का जिद करते हैं। चीज़ें संभालना नहीं आता है मेरी बेटी को। तो वही मैं सब रख रही हूँ। और उसका बैग में भी चेक करूँगी कि क्या क्या रखी है और क्या क्या रखना है अभी मुझे। कितना भी वो सजा लेती है अपना रूटीन वगैरह, लेकिन फिर भी एक बार मैं ज़रूर चेक करती हूँ स्कूल जाने से पहले। हो सके तो रात में ही कर लेती हूँ, नहीं हो पाया तो सुबह तो ज़रूर करती हूँ स्कूल निकलने से पहले, क्योंकि मुझे बच्चों पर उतना नहीं भरोसा होता है कि क्या वो रखे हैं पेंसिल बॉक्स में और कौन सी बुक रखें, कौन से कॉपी रखें, नहीं रखें। मैं एक बार अपने से देखती हूँ तो मुझे तसल्ली हो जाती है, क्योंकि अभी इतनी बड़ी भी नहीं है कि वो सब कुछ देख के समझ ले। तो यहाँ पर मैं सब कुछ उसे देख रही हूँ, बैग में क्या क्या रखा। सब कुछ रखने के बाद मैं बच्चों का कमरा ठीक कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आप किसी के घर में जाओ और वहाँ अगर छोटे बच्चे हैं और वहाँ के घर की दीवारें साफ़ और क्लीन है, तो समझिए कि वहाँ के बच्चों को उनकी लाइफ उनकी अपनी मर्ज़ी से जीने नहीं दिया जा रहा, उनका बचपन उन्हें जीने नहीं दिया जा रहा है। और किसी के यहाँ अगर आप जाइए और उनकी दीवारों पे कलाकारियाँ की हुई हैं, क्राफ्ट बनाई हुई है, कलर किया हुआ है, तो समझ जाइए कि वहाँ के बच्चे वो अपनी ज़िंदगी जी रहे, अपना बचपन जी रहे हैं। तो इतनी गहरी बात मैंने कहीं पढ़ी थी तो मुझे याद थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो मेरा घर भी अभी देखिए क्लीन हो गया, बच्चों का रूम इतने अच्छे से मैंने कर दिया। रात को सोने से पहले मैं डेली कर देती हूँ, ताकि मुझे सुबह कम काम करना पड़े। इस रूम में सिर्फ झाड़ू लगाना होता है, क्योंकि रात को सोने से पहले ही मैं सारा कुछ क्लीन कर देती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में, और यहाँ पर मैंने सूखे कपड़े रखे थे बेड पर, उसे फोल्ड करके और उसके जगह पर लगाना है सबको।
तो ये काम मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है, मैं इसे बहुत ही अवॉइड करती हूँ, लेकिन लास्ट में मुझे ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े फोल्ड करके रख रही हूँ। घर कितना भी ना फ्रेंड सजा धजा हो और बेड पर कुछ कपड़े पड़े हों या बेड जैसे मतलब अच्छा से ऑर्गेनाइज ना हो ना, तो घर साफ फिर लगता ही नहीं है, क्लीन लगता ही नहीं है। मेरे हिसाब से बेड को क्लीन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो क्लीन है तो अगर वो साफ़ सुथरा है, उस पर कुछ भी नहीं है, तो घर आधा 80% क्लीन लगता है। तो इस वजह से मुझे बेड क्लीन सबसे पहले चाहिए घर में। झाड़ू पोछा बाद में भी होगा, लेकिन पहले बेड वगैरह सब ठीक करना होता है मुझे सुबह उठ के। तो यहाँ पर मैं वही कपड़े वगैरह, ड्रेस भी है बच्चों का स्कूल से आके वैसे ही रखा हुआ था बेड पे, तो उसे मैं अलमीरा में लगा दूँगी, सारे कपड़ों को उसकी जगह पर रख के फिर मैं आगे का अपना काम देखती हूँ क्या करना है अभी मुझे। हेलो एवरीवन, सारा घर अभी हो गया है क्लीन, बेड वगैरह सब तो क्लीन था ही, और कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख दिए तो क्लीन हो गए। वो पीछे इग्नोर की जगह थोड़ा बहुत वो रहता ही है, दुपट्टा वगैरह सब कुछ। और बच्चों का रूम भी आप लोगों ने हाल देखा ही कैसा था, तो मैंने ठीक कर दिया। और छोटे बच्चों के घर में इस तरीके से छोटे छोटे निकर्स टंगे मिलेंगे आपको, इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बच्चे हैं, गीले कर लेते हैं। फाइनली अभी आप लोगों ने देखा मेरा शाम का रूटीन, जो भी मैं करती हूँ यही सारा कुछ रहता है। और शाम की दिया बाती करती हूँ, वो मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया है, तो वही दिया बाती रहती है। शाम में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं होता, अगर कुछ बनाना होता तो मैं आप लोगों के साथ स्पेशल शेयर करती हूँ। तो यही सब रहता है मेरा शाम में। तो अभी बच्चे गए हैं खेलने के लिए बगल में मेरी फ्रेंड के घर, और मेरा ऑलमोस्ट काम यही सब रहता है इवनिंग का। अभी मैं जाऊंगी थोड़ी देर में, रोटी बनाऊंगी, रोटी वगैरह बना के बच्चों को खाना दूंगी, क्योंकि कल मेरी बेटी के स्कूल में कुछ फंक्शन है, कुछ डेकोरेटिव्स आइटम मंगाए गए हैं कुछ बनाने के लिए, आर्ट्स वगैरह, आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो होता है वो होगा शायद कुछ, तो रिबन और डेकोरेटिव्स आइटम, फेविकॉल, ये सब। तो रिबन्स तो थे मेरे पास, मैंने ढूंढ के निकाल लिए, और बाकी सारी चीज़ें, एक दो चीज़ें हैं जो पंडित लेके आ रहे हैं। तो उनको बच्चे छोटे हैं और लेके जाना सेफ़ नहीं होता, एक तो बोर्ड से नहीं उतरती है, और एक है दोनों आखिर बच्चे ही हाथ पकड़ के रखना होता है बच्चे, इसी वजह से मैं नहीं जा पाती। लेकिन हाँ, टाइम गुजर रहा, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो फिर मैं भी पतिदेव को बाहर के कामों से मुक्त कर दूँगी। और फिर बाहर के काम भी जैसे कि राशन, सब्ज़ी वगैरह, राशन नहीं भी लाई तो सब्ज़ी वगैरह तो ज़रूर ही ले आऊँगी, बट कोई नहीं, कुछ समय कट ही रहा है, धीरे धीरे एक आध साल और, उसके बाद से मैं जाऊँगी बच्चों को घर पे छोड़ के स्पेशली सब्ज़ी के लिए, क्योंकि पतिदेव को ना कितना भी कह दो मेरे पसंद की सब्ज़ी वो बहुत कम ही लाएंगे। वो बस अपने पसंद की सब्ज़ी, गिनी चुनी 2-4 सब्जियां हैं, जैसे नेनुआ, भिंडी, क्या बोलते हैं उसको, परवल, यही सारी चीज़ें। और हम औरतों को है कि हम लोग को अरबी हो गया, कच्चा केला हो गया, कटहल हो गए, ओल हो गए, और साग की वैरायटी मुझे बहुत पसंद है। तो ये सारी चीज़ें पतिदेव नहीं लाते, मैं बोलती हूँ तो लाते, कम ही लाते हैं। तो बस कुछ टाइम के बाद, उसके बाद मैं भी जाऊँगी, यहाँ मेरे घर से थोड़ा दूर पड़ता है सब्ज़ी मंडी, इस वजह से मैं नहीं जाती हूँ। अदरवाइज़ पहले जहाँ रहती थी वहाँ से बहुत पास था, तो मैं जाके ले आया करती थी, और उस टाइम सिर्फ एक ही बेटी थी मेरी, इस वजह से चली भी जाती थी। अब 2-2 बच्चे लेकर सब्ज़ी मंडी में जाना, शाम के टाइम काफ़ी भीड़ रहता है, और हमारे पटना में तो और भी ज़्यादा शाम के टाइम रश रहता है, तो इस वजह से नहीं जा पाती। बस कुछ दिन और, थोड़े बच्चे बड़े हो जाए, फिर मैं जाऊँगी, अपनी पसंदीदा सब्ज़ी ला के खाऊँगी। तो खैर अभी पतिदेव को बोलते हैं तो ले आते हैं, बट ज़्यादा नहीं मैं बोलती हूँ, वो परेशान हो जाते हैं, नहीं मिलता है तो फिर कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये सारी चीज़ें तो फिर मैं छोड़ देती हूँ कि जो आपकी इच्छा है ले आइए। और सर्दियों में भी यही हाल है, मटर गोभी, बंदा गोभी, ये सारी चीज़ों से ही खिला खिला के मन उबा देंगे एकदम से। तो कोई नहीं, एक दिन कट ही रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। अभी जाती हूँ, जाके रोटी वगैरह बनाऊँगी, ठीक है। बने रहिए वीडियो में आपको एंड तक। और वीडियो कैसा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। तुम क्या कह रही हो? गेम खेल रही हो? गेम खेल रही मम्मा। क्यों गेम खेल रही हो कि चार्ज कर रही हो फ़ोन? गेम को चार्ज नहीं। कोई आए क्या? पापा। अच्छा चलो रख दो फ़ोन, चार्ज में लगा दो, चलो।
अरे पापा रहे थे जल्दी से बोरी दे। और तुम क्या पापा का बोर्ड क्लीन कर रही है? पढ़ाई कर रही थी पापा का आवाज सुन के? नहीं नहीं, क्या कर रही हो? कर क्या रही हो? गंदा गंदा छी छी, छीटा पड़ा। छोड़ दो, बहुत बारिश हुआ, कीचड़ लगा हुआ है, छोड़ दो। कौन गए थे पापा? हाँ सामान है। तो पोंछ दो यहाँ पे कपड़ा नहीं। हाँ अभी पोंछ रही थी। पोछो चिक्की, बड़ा बोर्ड पोंछ रही थी, पोछो। कौन एक सा कप- बोर्ड से पोंछ दी? उससे कैसे पोंछे लड़की? ए इससे पोछो। गंदा ना इसमें, उसको छोड़ो ना। उसको छोड़ दो। इससे पोंछो। पानी खाली उसको रखो। लड़ाई नहीं, सफाई करो। आए निकी, आए लड़ाई। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। पतिदेव लेके आए थे थोड़े बहुत सामान, मैंने लिखवाए थे, तो वो सारी चीज़ें लेकर आए हैं। तो वो बोले कि लाओ मैं रख देता हूँ, कहाँ पर क्या रखना है बस मुझे बता दो। तो मैं वही बता रही थी कि साबुन सर्फ वगैरह अलग डब्बे में मैं रखती हूँ और खाने पीने की चीज़ें मैं अलग कार्टून में रखती हूँ। तो वही मैं बता रही थी यहाँ पे। तो वो रख दे रहे हैं क्योंकि मुझे रोटी बनानी है, फटाफट से रोटी बनाऊंगी और बच्चों को खाने के लिए देना है क्योंकि लेट हो जाएगा, फिर टाइम से खाकर बच्चे सो जाए और सुबह स्कूल भी जाना होता है। तो मेरे बच्चों को ना एक बहुत बड़ी आदत है, वो बिना पापा के आए घर पे खाना खाएंगे ही नहीं, चाहे आप बना के रख भी दीजिए और बोलते भी रहिए बेटा खा लो बेटा खा लो, लेकिन नहीं, बिना पापा के आए वो लोग खाएंगे ही नहीं। और अगर वो शहर से बाहर हैं, मतलब आउट ऑफ सिटी है, तब तो वो उनके माइंड में रहता है कि पापा नहीं आएंगे, पापा कल आएंगे या परसों आएंगे, तब वो खा लेंगे। लेकिन अगर पापा शॉप पे हैं और उनके आने से पहले अगर मैं चाहूँ कि आप तुम लोग खा लो, लेकिन नहीं, वो लोग नहीं खाएंगे, पापा के आने के बाद ही। तो ये ऐसी आदत है उन लोगों की। तो वो जैसे ही आते हैं मैं फटाफट रोटियां ही सेक लेती हूँ, सबसे पहले सारी तैयारियां करके रखती हूँ और वो आते हैं घर पे फटाक से मैं सबसे पहले रोटी सेकती हूँ, क्योंकि रोटी बनाते बनाते मैं बच्चों को खाना भी निकाल देती हूँ खिलाने के लिए। तो इधर मैंने ओवन में सब्जी भी गर्म करके निकाल लिया है ताकि सब्जी भी गर्म रहे और इधर मैं फटाफट रोटियाँ भी बनाते जाऊँ और साइड से बच्चों का खाना भी निकाल दूँ। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पतिदेव से मुझे इस बात के लिए हमेशा डांट पड़ती है, हमेशा वो मुझे डांटते हैं। मैं ना हाथ से ही रोटी मतलब गैस पर रख के जब वो फूलता है तो हाथ से ही हटा लेती हूँ। मैं चिमटे का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो यूज नहीं करती हूँ चिमटे का। और इस बात के लिए मुझे वो अक्सर डांटते हैं कि तुम्हारा हाथ बार बार जलता है, तुम क्यों नहीं यूज करती हो। और मेरे पास चिमटा है भी, बट मुझे ना कंफर्टेबल नहीं होता मुझसे। मैं हो सकता है मैं यूज नहीं करती, इस वजह से मुझे कंफर्टेबल नहीं होता, मैं नहीं कर पाती हूँ अच्छे से उसको यूज। इस वजह से मैं हाथ से ही फटाफट कर लेती हूँ। और संजोग कभी जल जाता है, वो तो किसी भी चीज़ से जल सकता है, तो मुझे जलता है तो अक्सर मुझे डांटते हैं कि चिमटा रखा हुआ तुम चिमटा नहीं यूज करती हो, हाथ से ही करती हो, इसलिए तुम्हारा जलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं ऐसे ही रोटियाँ फुला फुला के हाथ से ही हटा देती हूँ। मुझे चिमटे से मतलब मुझे नहीं हो पाता है उससे अच्छे से। तो यहाँ पर मैं पहले रोटी बना के सबसे पहले चिक्की का खाना निकाल दूँगी, उसके बाद मिक्की के लिए निकालूँगी। तो यहाँ पर चिक्की को खाना दे दिया। मिक्की के लिए मैं रोटी तोड़ के बड़े से कटोरे में रख के उसके बाद उसमें गरम गरम दूध डाल दूँगी और जब वो सॉफ्ट हो जाएगा तो मैं उसे आज के डिनर में दूध रोटी ही खिलाती हूँ। अक्सर मैं रात में दूध रोटी ही खिलाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने चिक्की को भी खाना दे दिया। अभी से ये 1 घंटा लेगी पूरा खाने में, बहुत टाइम लगाती है खाने में। खाना बनता है घर में सबसे पहले इसी को मिलता है क्योंकि वो बहुत टाइम लेती है। इधर पापा और बेटी में झगड़ा हो रहा है, पता नहीं किस बात को लेके, दोनों में ऐसे होते रहता है हमेशा। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ, बच्चों को खाना वाना खिला दिया, वो लोग सोने गए हैं। चिक्की सोने गई है, मिक्की तो अभी भी जगी रही है। उसके बाद हम लोग अपने लिए खाना निकाल रहे हैं। खाना वाना खाने के बाद हम लोग भी अब सोएंगे क्योंकि थक गई हूँ आज पूरा दिन काम करके। तो अभी हो गए खाना वाना, सब कोई खा लिए, बच्चे सो गए हैं, चिक्की सो गई है, मिक्की अभी जग रही है पापा के साथ उधर हॉल में बदमाशी कर रही है। और अब चलते हैं सोने। टाइम हो रहा है 12:30, 12:30 हो जाते, डेली काम वाम करते, खाना वाना खाते। और सुबह बेटी को स्कूल जाना है, मेरा फास्ट है, बहुत सारे काम है कल। तो चलिए मेरा नाइट नाइट रूटीन था आप लोगों के साथ। हाँ बेटा, नाइट रूटीन मैंने अपना आप लोगों के साथ शेयर किया है।
तो कैसा लगा आप लोग को मेरा ये नाइट रूटीन, और इसमें अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो तब तक के लिए बाय बाय।